स्वास्थ्य मंत्री जी देख लीजिए कैमरा में, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं आपको। कम से कम हमारे दुख दर्द को समझिए, ये पॉलिटिक्स खेलना बंद कीजिए मजदूरों के साथ। संस्था द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे साथियों हैं, कुछ कर्मचारियों पर, उनको जैसा हमें भी सूचना मिला है कि मेरे ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने हमारी बातों को और हमारे लेटर का कुछ ध्यान नहीं दिया, और वो कहते हैं कि कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे पास क्यों नहीं आते हैं, और जब कोई भी समस्या होती है और हम स्वास्थ्य मंत्री के पास जाते हैं तो वो सुनने को स्वीकार नहीं होते हैं। सर वेतन नहीं मिला है तो जैसे चल रहा है लाइफ, बहुत खराब लाइफ चल रहा है सर। अभी सब्जी तक खरीदने का पैसा नहीं, हम लोग घर परिवार कैसे चल रहा है वो कंपनी तो पता नहीं। सरकार भी ये बात को, सरकार को ये बात को अवगत करवा चुके हैं हम लोग। बिना वजह किन्हीं को बैठाया या फिर किन्हीं के ऊपर वो ऐसा उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन ये सारे मांगों को ना दे करके उल्टा कंपनी के ऊपर नहीं, कंपनी हम लोग के ऊपर शोषण करते ही आ रही है। झारखंड के स्वास्थ्य सुविधा की लाइफलाइन कही जाने वाली 108 एम्बुलेंस, दरअसल 108 एम्बुलेंस राज्य भर में एम्बुलेंस मुहैया करवाती है। 108 एम्बुलेंस के तहत जो लोग हैं, जो बीमार पेशेंट हैं, उन्हें घर से अस्पताल तक की एम्बुलेंस सुविधा मिलती है। और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में यदि रेफर की नौबत आती है तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जाने में निःशुल्क 108 एम्बुलेंस का लोग कह सकते हैं कि उपयोग करते हैं। और यह स्वास्थ्य सुविधा झारखंड सरकार लोगों को कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इन सुविधाओं का लाभ दे रही है। लेकिन इन सुविधाओं को कह सकते हैं कि झारखंड सरकार तो लोगों तक पहुंचा रही है, लेकिन झारखंड के जो एम्बुलेंस चालक हैं, जो 108 एम्बुलेंस चालक हैं, उनका जीवन यापन इन दिनों काफ़ी दुश्वार हो गया है। उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की तो जान, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 108 एम्बुलेंस जो कर्मी हैं, एएमटी हैं, पायलट हैं, अलग अलग लोकेशंस के, आज राजधानी रांची पहुंचे हैं और एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। दरअसल ये लोग कह सकते हैं कि लोगों की तो जान बचाते हैं, लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी है कि इन लोगों का जो जीवन यापन है वो काफ़ी मुश्किल भरा गुजर रहा है। हमारे साथ 108 एम्बुलेंस संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज जी हैं। आज बैठक बुलाई गई है, क्या निर्णय लिए गए हैं और फिलहाल जो कंपनी, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है 108 को संचालित करने के लिए, क्या बातें हुई? इससे पहले भी आप लोग मुलाकात किए थे। 28 तारीख को बाकायदा व्यापक रूप से प्रदर्शन होने वाला था राजधानी रांची में, उसे फिलहाल स्थगित किया गया। लेकिन फिर क्या नौबत आई है कि जो आज आप लोग फिर से एकजुट हो रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं सभी मीडियागण को धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी समस्याएं हैं, समस्याओं को आप लोग बराबर बातों को उठा रहे हैं और मंत्री महोदय संबंधित अधिकारियों को बात पहुंचा रहे हैं। परंतु हम लोग प्रॉपर तरह से बराबर अपने कंपनी के द्वारा, मंत्रीगण के द्वारा, मंत्री महोदय के पास अपनी मांग को पहुंचा रहे हैं, पर उन पर का कोई पहल नहीं किया जा रहा है। अभी जो हम लोगों ने 28 तारीख को प्रदर्शन, 28 जून को प्रदर्शन के लिए तैयारी बनाए थे, उस तैयारी के देखते हुए एनआरएचएम के एमडी के द्वारा पीए जो हैं वो कॉल किए थे। उनके द्वारा बताया कि सर आपसे बात करना चाहते हैं, आप लोगों की समस्याओं से अवगत होना चाहते हैं, आइए और बैठिए। परंतु गए तो वहाँ पे राज्य नोडल पदाधिकारी, शायद उनका नाम प्रदीप कुमार है, सर से बात हुई। सर सारी समस्याओं से सारी समस्याओं से अवगत कराया गया। परंतु वहाँ पे संस्था के अधिकारियों को भी बुलाया गया, संस्था के निदेशक श्री सुमित वासु को बुलाया गया और उनके द्वारा दिनांक 26 तारीख को हम लोगों को समझौता पत्र दिया गया है, जिसमें 9 पॉइंट पे हम लोगों की समझौता हुई है। परंतु आज उसमें समझौता में दिया गया था कि जो भी पेमेंट कटौती किया गया फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की, उसे आपका 5 जुलाई तक पेमेंट कर दिया जाएगा। पर आज 4 जुलाई हो गया है, वैसे अभी तक किसी का भुगतान नहीं किया गया। इस मामले को देखते हुए हम लोग आज बैठक रखे हैं, राज्य स्तरीय बैठक रखे हैं, जिसमें विभिन्न मुद्दे पर बात हुई है। और संस्था द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे साथियों हैं, कुछ कर्मचारियों पर, उनको जैसा हमें भी सूचना मिला है कि मेरे ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है और मुझे अभी पहले भी आप लोगों को जानकारी दिए थे कि निलंबित किया गया है।
किस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया? एफआईआर उनके द्वारा विभिन्न आरोप लगाया गया है, गलत आरोप लगाकर और एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या उसमें लिखा गया है? कुछ तो क्लू दिया गया होगा। अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी हम नहीं थाना गए। अगर थाना जाते हैं तो जैसे संज्ञान होता है आप लोगों को जानकारी इसकी दी जाएगी। परंतु विभिन्न आरोप, ऐसा कुछ हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है जो एफआईआर का मामला हो। हम तो अपना अधिकार के लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उनके द्वारा पर्सनल मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, न कि किसी संघ और किसी कर्मचारी को। मतलब जो ग्रुप है उसके ऊपर सिर्फ पर्टिकुलर आप पर्टिकुलर देख रहे हैं, वो पर्टिकुलर एफआईआर दर्ज किए हैं और वैसा कार्य कर रहे हैं। तो देखिए 108 एम्बुलेंस संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने आज क्या रणनीति बनाई गई है, क्या था पूरा मामला, इससे हमें अवगत करवाए हैं। और भी जो लोग हैं इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या आप लोगों की मुख्य मांग है जिसके कारण लगातार जब आप यहाँ बैठिएगा तो कहीं ना कहीं जो एम्बुलेंस है, वो जो एम्बुलेंस सुविधा है वो ठप पड़ जाएगी। जिस रफ्तार से एम्बुलेंस दौड़ती है, यदि आप लोग यहाँ बैठेंगे तो उस रफ्तार से एम्बुलेंस राज्य भर में नहीं दौड़ पाएगा। क्या स्थिति अभी फिलहाल की है? देखिए, हम लोग को तो इससे पहले हम लोग एक रणनीति बनाए थे कि 28 जून को एक राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसी के उपरांत हम लोग को एनआरएचएम के द्वारा बुलाया गया और उसमें हम लोग को विभिन्न मांगों पे समझौता की गई, जिसमें संस्था के भी अधिकारी थे और एनआरएचएम के भी अधिकारी थे। उन्हीं के उपस्थिति में 9 मांगों पे समझौता की गई। कुछ प्रमुख मांगे बताएं। जिसमें प्रमुख मांगे है कि सभी ड्राइवर एवं कर्मियों को सरकार के श्रम विभाग के अधीन मानदेय का भुगतान किया जाएगा। और दूसरा है कि बिना वजह किन्हीं को बैठाया या फिर किन्हीं के ऊपर वो ऐसा उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ये सारे मांगों को ना दे करके उल्टा कंपनी के ऊपर नहीं, कंपनी हम लोग के ऊपर शोषण करते ही आ रही है। और जो भी मानदेय हम लोग का बकाया था फरवरी, मार्च, मई को उन्होंने बोले थे कि 5 जुलाई तक सारे क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया और नहीं क्लियर किया गया। कितने महीने का बकाया है? अभी हम लोग का कई लड़कों का तो फरवरी का भी बकाया है, मार्च का भी है, मई का भी है और अप्रैल और जून तो है, जून का भी है। 4 महीने लगभग हो गए। 4 या 5 महीना हो गया है। तो इस पे हम लोग को सुझाव देना चाहिए कि हम लोग को जो समस्या है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन कंपनी की तारीख तक में जो पिछली बैठक हुई, हम ये समझना चाह रहे हैं, आज की तारीख तक में ये बोला गया था ना कि जो बकाया राशि है वो मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी, लेकिन कंपनी तो अभी तक हम लोग को जो भी विभिन्न मांगों को लिखित में देने के बावजूद भी कंपनी इस पे फुलफिल नहीं कर रही है। और इसको बिना मतलब अपने नज़र में रखे हम लोग के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, लगातार अत्याचार की जा रही है। और अगर हम लोग कुछ आवाज़ बढ़ाने के लिए आगे आते हैं तो उस पर भी बात बताया जाता है कि नहीं, आप लोगों को मांग पूरा किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा इसका कुछ स्पष्ट नहीं किया गया अभी तक। तो देखिए, कंपनी जिस कंपनी को 108 एम्बुलेंस को कह सकते हैं कि संचालित करने का ठेका दिया गया है, दरअसल इन लोगों की बैठक हुई थी और बैठक में कई बातों को आप कह सकते हैं कि कई बातों पर सहमति बनी, लेकिन जो बकाया राशि है इसके साथ भी अलग अलग जो मांग है वो फिलहाल फुलफिल नहीं हो पाई है। इसके बावजूद जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि इनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज कर दिए गए हैं कई कारणों का हवाला देते हुए। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अब आप लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं जब 3-4 महीनों से वेतन नहीं मिला है? सर वेतन नहीं मिला है तो जैसे चल रहा है लाइफ, बहुत ख़राब लाइफ चल रहा है सर। अभी सब्जी तक खरीदने का पैसा नहीं है, हम लोग घर परिवार कैसे चल रहा है वो कंपनी तो पता नहीं। सरकार को ये बात को अवगत करवा चुके हैं हम लोग, लेकिन सरकार न कंपनी न एनएचएम कंपनी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हम लोग यहाँ तक कि डीएलसी रांची के जो लेबर कमिश्नर है, आज भी वहाँ मीटिंग थी, कंपनी को भी बुलाया गया था, लेकिन कंपनी क्या एप्लीकेशन लगाती है वहाँ पे कि मेरा तबीयत खराब है इसलिए वहाँ मीटिंग में नहीं आ पाती है कंपनी। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से कंपनी को ये बताना चाहेंगे जो एनएचएम में समझौता किया गया था उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और कंपनी का ये कहना था कि नीरज जी के खिलाफ कंप्लेन वापस लेना है कंपनी को, वो अभी तक कंप्लेन लेने के खिलाफ नहीं किया। बाकायदा कंपनी ने बोला था कि हम नीरज जी के खिलाफ कंप्लेन वापस लेंगे, जबकि उस दिन कंप्लेन नहीं किया था, अगले दिन कंप्लेन किया, यहाँ तक एफआईआर करवा दिया है। कंपनी जब ये लिखित में दे रहा है तो मानते पर अब क्यों नहीं कंप्लेन क्यों नहीं कर रहा है कंपनी? अगर ऐसा ही कंपनी का रवैया रहा तो हम लोग विवश पूर्वक 26
जुलाई 26 जुलाई को हम लोग एक विशाल जो अगले बार जो अल्टीमेटम था 28 जून को उससे बड़ा और बड़ा उससे बड़ा प्रदर्शन रांची जिला जाकिर हुसैन पार्क समझ करने वाले हैं हम लोग। चलिए, तो देखिए इन्होंने बताया है कि आज बैठक भी होनी थी श्रम विभाग में। दरअसल जो विभाग के अधिकारी हैं उनके समक्ष जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उनके अधिकारी और 108 एम्बुलेंस संघ के लोग पहुंचते, लेकिन जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उस कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, यह कारण बताते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, वो आज इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिलहाल इन लोगों की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है, जो रोजमर्रा की जो सामान है काफ़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अब क्या लग रहा है अभी तक किनसे बातचीत हुई, हम ये समझना चाहेंगे, कहाँ गए हैं आप लोग? देखिए, हमारी जो बात हुई है, सबसे प्रथम तो हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के पास खुद गया हुआ था, बुके लेके गया हुआ था और अच्छे तरह से स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने हमारी बातों को और हमारे लेटर का कुछ ध्यान नहीं दिया। और वो कहते हैं कि कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे पास क्यों नहीं आते हैं, और जब कोई भी समस्या होती है और हम स्वास्थ्य मंत्री के पास जाते हैं तो वो सुनने को स्वीकार नहीं होते हैं। पहला पॉइंट ये हो जाता है जहाँ पे आक्रोश लड़कों में भरना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप उस चीज़ के अधिकारी हैं, आपके पास जाते हैं और आप इस बात को सुनते नहीं हैं। और जहाँ तक बात है कि सैलरी की तो ये दो मतभेद क्यों कर रहे हैं वो। यहाँ पे क्या है कि कंपनी कौन सी है? कंपनी है सम्मान फाउंडेशन। नाम तो सम्मान है सर, लेकिन हमारे सारे सम्मान को बिखेर कर रख दिए जी, पूरे सम्मान को बिखेर कर रख दिया। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जी देख लीजिए, कैमरा में हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं आपको, कम से कम हमारे दुख दर्द को समझिए। ये पॉलिटिक्स खेलना बंद कीजिए मजदूरों के साथ। हम मजदूर हैं, कोई नेता नहीं है। आप बोले नेता हैं, हम नेता नहीं हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि कोई ये है, मजदूर है और मजदूर से ही देश चलता है मंत्री जी। और अन्यथा अगर कंपनी हमारे मांगों पे खरी नहीं उतरती है तो ये जांच की विषय है, और ये कंपनी को झारखंड में रहने का अधिकार नहीं है। कोई भी हद में ये झारखंड में रहने का, अगर झारखंड वासी को नहीं वो देखने सकते हैं, झारखंड के कर्मियों को नहीं देखने सकते हैं, तो उन्हें झारखंड में रहने का अधिकार नहीं है। हमारा जो भी ये टेंडर होगा यहाँ झारखंड के टेंडर में होना चाहिए। चलिए, तो देखिए काफ़ी गर्मजोशी से ये जो 108 एम्बुलेंस संघ के जो लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं सरकार को यह खुली चुनौती दे रहे हैं। अल्टीमेटम दिया है कि यदि सरकार इनकी मांगों को नहीं पूरा करती है तो आने वाले दिनों में राजधानी रांची में उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। और ऐसे में बड़ा सवाल यह उत्पन्न होता है कि यदि यही लोग बैठेंगे इस प्रकार से धरने में, बैठक की जाएगी, प्रदर्शन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं झारखंड की जो कह सकते हैं कि लाइफ लाइन है 108, ऐसे में मरीजों की जो जान के साथ जो खिलवाड़ की जाएगी उसका आखिर दोषी कौन होगा? क्या स्वास्थ्य विभाग होगा, या तो फिर सम्मान फाउंडेशन जिसको ये कंपनी को जो ठेका दिया गया है, या फिर जो यहाँ जो आपको बैठे हुए दिख रहे हैं। दरअसल इनकी मांग तो जायज़ है, 3-4 महीनों से यदि किन्हीं को वेतन नहीं मिलता तो उनका जीवन यापन कैसे हो पाएगा, ये काफ़ी सोचने वाली बात हो जाएगी। अब हम इंतजार करेंगे कि आखिर सरकार इनकी जो मांग है उनको कब तक फुलफिल करती है, या तो फिर इनकी जो अल्टीमेटम है वो अपने अल्टीमेटम पे खड़े उतरते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी अभिषेक तिवारी के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री